नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आपके साथ ज्योतिषीय सूत्रों के साथ उपस्थित हूँ। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो सीधे हम अपने सूत्रों की शुरुआत करते हुए आज फिर से आपके साथ मैं जुड़ी हूँ। हम अभी तक एक इसका पार्ट मैं आपको दे चुकी हूँ। ये आज हमारा दूसरा पार्ट है, जो कि हम पराशरी या फल दीपिका या सारावली या रत्नाकर, इन जो भी क्लासिक की किताबें हैं जहां बृहद पराशर होरा शास्त्र के सूत्रों का, श्लोकों का हिंदी में वर्जन दिया हुआ है, भावार्थ किया हुआ है, उन भाव के अर्थों का जो रहस्य है, जो उनकी ज्ञान भरी बातें हैं, हम उसको समझेंगे। तो वैदिक क्लासिक पुस्तक के ज्ञान से जो पराशर जी ने लिखा है कि मिथुन लगन वालों के लिए यदि चंद्र, शुक्र और मंगल कर्क में स्थित हो तो शुक्र की दशा में अच्छे धन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ देखें, मिथुन लगन वालों के लिए जो मंगल है वह धनदायक है, लाभ का स्वामी है। जो शुक्र है वह भी पंचम धन योग में सम्मिलित है और चंद्रमा यहाँ पर स्वराशि का होता है। तो इसमें शुक्र की दशा वो अच्छे धन दिलाती है, क्योंकि वो पंचमेश के साथ साथ काल पुरुष की केंद्र की राशि चंद्रमा के साथ काल पुरुष में अपने द्वितीय भाव की स्वामी भी है, और द्वितीय भाव में चंद्रमा जो यहाँ पे कर्क का है, काल पुरुष में वो वहां उच्च का होता है। तो जब शुक्र और चंद्र की युति होती है तो वह यहाँ पे धन, बहुत अच्छा धन उपलब्ध कराती है। अब पराशरी नियम ये भी है, यदि कोई दो ऐसे ग्रह युति में हो जो साझी बात के द्योतक हो तो वह साझी बात फलीभूत होती है। आइए इस चीज को समझते हैं कि दो ग्रह ऐसे युति में हो जो साझी बात के द्योतक हो। साझी बात जैसे यहाँ मंगल और शुक्र, ये साझी बात है कि एक लाभदायक, धनदायक, एकादश का स्वामी, लाभ का स्वामी है, और दूसरा पंचमेश होकर धन योग में शामिल है। यानी ये दोनों साझी बात के यहाँ पर द्योतक हो गए, और तीसरा बैठे हैं धन के स्वामी के साथ। तो ये तीनों मिलकर अच्छे धन की उपस्थिति को बताते हैं और वह साझी बात फलीभूत होती है जब उसकी दशा होती है। दोस्तों, आपको ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी ग्रह आपको उस वक्त अधिक फल देता है, अच्छे फल तभी दे पाता है जब उसकी दशा हो। अपनी दशा में ही वह अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। वैसे भी शुक्र पंचमेश है तो यहाँ से दशम में बैठा है, चंद्रमा से दशम में, और चंद्र लगन से चतुर्थेश उसके साथ बैठा है केंद्र का स्वामी होकर। इसलिए भी शुक्र की दशा अधिक धन देने वाली साबित होगी। हमारा नेक्स्ट सूत्र है कि मिथुन के लगन में जिन जातकों का जन्म मिथुन लगन होता है, शनि मंगल की युति दूसरे भाव में हो, फिर से कर्क में हो। अब यहाँ कह रहे हैं हम चंद्रमा अष्टम में हो। पहले हमने देखा था चंद्रमा द्वितीय भाव में, तो अब ये कह रहे हैं यदि चंद्रमा अष्टम में हो तो धन हानि अवश्य होती है, क्योंकि
यहाँ धन आपका हानि भाव में चला गया, धन का हानि भाव में जाना, और लाभदायक जो मंगल है यहाँ अब वो नीच का होकर नीच के फल देगा। वो अपने उस भाव को जो कि काल पुरुष में अष्टम का स्वामी होता है मंगल, तो उस भाव के गुण को बढ़ा देगा। अब इस मंगल में चंद्रमा के गुण होंगे और चंद्रमा में मंगल के गुण होंगे काल पुरुष अनुसार, और यहाँ पर चंद्रमा का अष्टम में जाना धन की हानि करवाता है। यदि यह चंद्रमा बली हो जाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तब कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, वो भी अचानक से छिपे हुए धन की या विरासत में मिले हुए धन की। दशा चंद्रमा की होनी चाहिए। अब इसी में एक और युति है, चंद्रमा और शनि की युति यदि अष्टम में हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा और शनि की युति यदि अष्टम में हो जाए तो यह केवल मंगल ही धन देने वाला ग्रह होगा। यहाँ पर हम केवल मंगल को मानेंगे कि वह धन देने वाला ग्रह है, शनि और चंद्रमा नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि हम पराशरी नियम देखें, जो ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो तो उस भाव से संबंधित बातों का जिसका कि वह स्वामी है हानि पहुंचाता है, और साथ ही अपने कारकत्व की हानि करता है। अब यहाँ पर हम देखें, जो चंद्रमा है शनि के साथ शनि से पीड़ित हो गया और द्वितीय भाव में मंगल नीच का हो गया। ये मंगल चंद्रमा को पीड़ा दे रहा है और साथ में शनि भी चंद्रमा को पीड़ा दे रहा है। इस वजह से चंद्रमा अष्टम में जाकर अपने द्वितीय भाव के कारकत्व की हानि करता है, जिसके कारण उस चंद्रमा की दशा में हानि होती है, लेकिन मंगल की दशा ये उस हानि से बचाती है, क्योंकि वो षष्ठेश होकर छठे से नवम में और धन का स्वामी होकर धन से चतुर्थ में बैठकर आपको धन की प्राप्ति करवाता है। अब वो चंद्रमा के कार्य करेगा जो कि अष्टम में बैठा है, तो वह चंद्रमा के फल देगा। इस कारण से चंद्रमा की दशा हानि पहुंचा सकती है, मंगल की दशा धन देगी। अब यहाँ शनि का रोल देखें। हम कह रहे हैं कि जो भी ग्रह अष्टम में बैठ जाए पराशरी नियम अनुसार, वह जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव के कारकत्व की हानि करेगा। यहाँ पर शनि को इसका दोष नहीं लगता, शनि इसका अपवाद है, क्योंकि वह अष्टम के कारकत्व की हानि नहीं करता, या ये कह लो मृत्यु का भाव है, मृत्यु की हानि यानी आपका जीवन, तो आयु प्रदान करता है। अगर शनि मृत्यु का कारक है तो वह मृत्यु नहीं देगा, वो हानि आपके लिए लाभदायक है और वह हानि लाभ में परिवर्तित हो जाती है। एक और मिथुन लगन का सूत्र, यदि मिथुन लगन लग्नेश होकर बुध 11वें भाव में हो तो जातक का अपने बड़े भाई से निश्चित रूप से विरोध होगा। ये हमारे पराशरी सूत्र में लिखा गया है। क्यों होगा विरोध, जबकि यह लाभदायक होना चाहिए। 11वां भाव बड़े भाई का भाव है और मंगल से बुध की शत्रुता वैर है, तो बड़े भाई से
जातक का वैर होगा, इसलिए बड़े भाई से आपका विरोध होगा। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि विरोध जो होगा वह भी बड़े भाई की ओर से होगा, क्योंकि मंगल एक तो आक्रामक है, दूसरा बुध तो सेवा करने के लिए वहां आता है। बुध क्योंकि जिसके साथ जिस राशि में जिस भाव में हो उस ग्रह उस राशि के गुण अपना लेता है। ये हम सब सारे ज्योतिष के ज्ञानी सबको मालूम है कि बुध का अपना स्वयं का कोई स्वभाव नहीं है, वह राजकुमार है, जैसा जिसके साथ वैसा ही उसका फल। तो जब लग्नेश के रूप में वह बड़े भाई के पास सेवा के लिए जाता है, लेकिन मंगल क्योंकि उसका वैरी है तो भाई की तरफ से पहल होती है लड़ाई झगड़े की। ऐसे जातक के बड़े भाई से विरोध भाई की तरफ से पहले होता है, यानी बड़े भाई की तरफ से पहले, और जातक की तरफ से उसके बाद वैमनस्य बढ़ता है, क्योंकि जैसा उसका स्वामी वैसा उसका स्वभाव। तो आशा करती हूँ आपको ये सूत्र पसंद आए होंगे। आप भी इन्हें कुंडलियों पर लगाकर देखें और मुझे बताएं कि इनमें से कितनों को सटीक आंसर मिला। यदि नहीं तो कहाँ समझने में गलती हुई, आप मेरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। मुझे आप अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने मैसेज दे सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर भी मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझावों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम बहुत जल्द वेबिनार शुरू करने वाले हैं द्वादशांशा श्री वीपी गोयल जी के साथ, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं ज्योतिष सिखाने के लिए और साथ ही कंसल्टेंसी के लिए। यदि आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो YouTube पर दिए गए नंबर्स उनका इस्तेमाल करें या मुझे मेल करें। आपके साथ फिर मिलेंगे, फिर से मुलाकात होगी नए सूत्रों के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।